सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक और क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं। ये क्वेश्चन ऐसा मुझे कमेंट सेक्शन में आया था पुरानी वीडियो में कि सर अगर लेट मी सपोज आर एन टी इज़ अ स्क्वायर और मुझे एक एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, तो मुझे जो दूसरा एंगल वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन थे जो कि मैं एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर दूंगा उसको। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, जिसने क्लासेस की है मेरी उनको अच्छे से पता है कि अगर ये आपका एक स्क्वायर है तो डेफिनेटली अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ ये साइड्स आपकी पैरेलल हैं, तो इसके बिहाफ पर आप कह सकते हैं कि सर अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी एंगल आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया मेरे पास। एक और तरीका देखते हैं। अब देखो दूसरा तरीका, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी हर कोई नहीं पूछता, उस स्टूडेंट ने पूछा यानी कि बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा होगा उसने पहले। ये जनरली आप अगर बुक में चेक कर दो तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया नहीं होता, लेकिन ऐसा प्रॉपर्टी वाइज ये आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो आपको सब बताई जाती हैं। ठीक है कि सर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, क्लास 7 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर अगर दो साइड्स इक्वल है किसी ट्राइंगल में तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला और इसके अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ समझना ज़रा कि हमें पता है कि जो स्क्वायर है आपका, स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर भी करते हैं और 90 डिग्री पर भी बाइसेक्ट करते हैं। तो इतना तो कॉमन सेंस हो गया कि सर ये 90 डिग्री तो होगा ही होगा आपका। और साथ ही साथ आपको कल हमने ये भी प्रूव किया था कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होते हैं, इनके जो पार्ट्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं, डायगोनल्स जो बाइसेक्ट कर। मैं कोई भी एक ट्राइंगल की बात करूँ जो स्क्वायर के अंदर 4 ट्राइंगल्स बनते हैं, अगर मैं TON की बात करूँ तो TON एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ज़रा गौर से समझना, सर ये 90 डिग्री है। एक ट्राइंगल के एंगल सम, इंटीरियर एंगल सम इज 180 डिग्री। अगर ये 90 है यानी कि एक एंगल अगर आपका 90 है तो बाकी के दो एंगल का सम कितना होगा, वो भी 90 होगा। 180 माइनस 90 विच इज 90 होगा। और दोनों ही एंगल आपके इक्वल हैं क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। यानी कि अगर एग्जाम में ऐसा पूछ ले आपसे कि फाइंड कीजिए इफ RENT इज अ स्क्वायर देन फाइंड द एंगल RET और ENR, कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि वो एंगल्स आपके क्या होंगे। यही नहीं, आपके इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि सर ये वाला एंगल क्या होगा। अब ज़रा गौर से देखना स्टूडेंट्स, अगर मैं ट्राइंगल TNE की बात करता हूँ, TNE एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों सर? क्योंकि NE इज इक्वल टू NT है, क्योंकि एक स्क्वायर है। तो अगर ये दोनों साइड आपकी इक्वल हैं और ये एंगल आपका पूरा 90 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल, अगर ये 90 है तो ये दोनों आपके 45 भी हो जाएंगे। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे ही डाउट्स अगर आपके हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।